और जो हमारे प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या, ये जो हमारा प्रखंड है, ये खास करके कृषि और पशुपालन यहाँ के लोगों का मुख्य जीवन जीने का जरिया। तो खास करके कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो किसान परेशान हैं, सरकार कहती है कि हम टैक्स के माध्यम से धान और गेहूं का क्रय करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि लगभग में 90% किसान जो गैर रैयत जो पटेदारी करते हैं, उनका जब फसल का पैदावार होता है तब वो व्यापारी के पास 1700 रुपये 1800 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बेच देते हैं, और टैक्स में वही किसान अपना धान देते हैं जिनके पास पूंजीपति है। और टैक्स के माध्यम से हम लोग अखबार में देखते हैं, सरकार का होर्डिंग रहता है कि 72 घंटा में पेमेंट कर देंगे। हम बताते हैं हम अपना धान आज से 20 दिन पहले दिए और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो और किसान की क्या स्थिति होगी वो आप सोच सकते हैं। तो किसान में जो छोटे मझोले छोटे जोत के आकार का किसान है, उसका धान टैक्स के माध्यम से खरीदारी नहीं होता है, उसको प्रति क्विंटल 500 रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा जो फसल है गेहूँ, हम सभी जानते हैं कि गेहूँ जो है किसान का जो समर्थन मूल्य तय रहता है 2400 रुपये, हमारे घर में ही 2500-2600 रुपये क्विंटल बिक जाता है, तो टैक्स में हम गेहूँ देते ही नहीं। तो सबसे जो मुख्य फसल है हम लोगों का वो है मक्का, और मक्का खास करके बिहार में जो है आपका कोसी सीमांचल खगड़िया यही 6-7-8 जिला में पैदावार होता है, और इसी 7-8 जिलों में इतना पैदावार होता है कि भारत के जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जितना उत्पादन नहीं होता है, ये 7-8 जिला के लोग ही हम इतना उत्पादन कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है सरकार का समर्थन मूल्य जो है वो 2400 रुपये है। हमको पिछले वर्ष को 2200-2300 तक किसान बेचे हैं, लेकिन ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ा है कि गेहूं का भूसा 1400 रुपये क्विंटल और मकई 1200 रुपये क्विंटल हम बेचे। तो हमारी मांग है कि कोसी सीमांचल में टैक्स या सरकार जैसे भी हो सरकारी दर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर मक्का की खरीदारी भी शुरू करे, ताकि मक्का का सही मूल्य किसान को यदि मिले तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके की किसान की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मक्का की कोई बीज आप देखिए, उसका प्रिंट रेट रहता है 2200 रुपये, तो बिकता है हमें 3200 में, 4200 में, काला बाजारी होता है। 3355 जो प्रचलित आपका सुप्रसिद्ध शंकर मक्का बीज है, उसका जो नाम है उस पर जो प्राइस लिखा रहता है उससे सीधे 1.5 गुना हमसे कीमत वसूला जाता है। उसके बाद डीएपी की किल्लत, अभी यूरिया की किल्लत, तो किसानों की जो समस्या है वो खाद बीज से लेकर के जो आपका टैक्स के माध्यम से जो खरीदारी हो रही है वो एक समस्या है। दूसरा, सरकार का लक्ष्य था 2024 तक हर खेत बिजली के माध्यम से सिंचाई का पानी पहुंच जाए कि 55 पैसे प्रति यूनिट लाभ मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ दिक्कत ये आती है कि अभी लोग मक्का लगा देते हैं, खेत खाली नहीं होने की वजह से वो बिजली परियोजना का काम रुक जाता है, और जैसे ही मक्का कटता है उसके बाद 1 महीना समय मिलता है, फिर बाढ़ का पानी आ जाता है। तो हर खेत बिजली सिंचाई योजना जो है उसको किस तरह से जो है सुचारू रूप दे करके यथाशीघ्र करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अभी भी पटवन में मकई पटवन आज सुबह हम अपने खेत में पंप सेट लगाए तो लगभग में जो है 1 बीघा पटाने में 6 से 7 घंटा लगता है, और 150 रुपये घंटा लगता है। सोच लीजिए 1000 रुपये, और मकई में कम से कम 4-5 पटवन करना पड़ता है। तो सिंचाई जो है वो सुगम हो, और खास करके जो सिंचाई विभाग नहर है, पानी कब उसमें छोड़ना है, पानी कब उसमें नहीं देना है, पता ही नहीं चलता। जब जरूरत नहीं हो तो नहर में पानी रहता है, और जब ये इलाका जो है इसमें पटवन पटवा ये सब पानी में गोरने के लिए जरूरत होती है, उस समय नहर में पानी नहीं रहता है, तो किसान की समस्या। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या नजर आता है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग बढ़ गया। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग घर में मोबाइल में देखते हैं, ये जूता, ये कपड़ा, ये सामान, उसको चाहते हैं कि मोबाइल से ही बुक कर दे और हमारे घर पर आ जाए। तो दुख की बात यह है कि डिजिटल जो है, जो पुरैनी प्रखंड में जो है, मुझे लगता है जो सिर्फ पुरैनी पंचायत का 85-21-16 पिन कोड है,
इस पे ही आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई सामान मंगवा सकते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, हमारे पंचायत में 2 पिन कोड चलता है, बड़ा ही समस्या बहुत गंभीर, 85/2210। आप उसको ऑनलाइन पर चेक करेंगे तो उनका किशनगंज का दिखाएगा, लेकिन वो हमारे पंचायत के आधार कार्ड पर है 85/2210। बहुत लोग के आधार कार्ड पर वो पिन कोड है। आप उस पिन कोड से खाता खुलवाने जाएंगे, बैंक में खाता खुलेगा ही, वो कहता है ये ऑनलाइन आपका शो ही नहीं करता है। दूसरा खाता चलता है हमारे पिन कोड पिन नंबर चल रहा है 85/19, उस पर ऑनलाइन होता ही नहीं। अब दिक्कत क्या है, कुरसंडी है प्रखंड पुरैनी में, अब वहाँ डाकघर पंचायत भवन में स्थानांतरण हुआ है, वहाँ से पुरैनी हमारा मेन डाकघर 3-4 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक हमारा जो प्रखंड वो आलमनगर ही चल रहा है, भाया वो आलमनगर ही चल रहा है। हम सांसद महोदय को भी लिख करके दिए हैं कि हमारे पंचायत का जो है उसको डिजिटल कर दिया जाए, पिन जो है वो ऑनलाइन शो करे। तो ये समस्या है। दूसरा जो समस्या पुरैनी में, वो डाकघर का यदि अपना बड़ा एक भवन हो जाए तो बहुत ऐसी योजना है जिसका लाभ लोग वंचित रह जाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है, पोस्टर ऐसे ऐसे बहुत बुजुर्गों के लिए स्कीम भारत सरकार लाई है।